बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। हज़रत मोहतरम कलाम मजीद फ़ुरक़ान हमीद बुरहान रशीद के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है कि तुम पर रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। तुम पर रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ, तुम तक़वा इख्तियार कर लो। साथियों, अब सवाल यह है कि तक़वा हमें कैसे नसीब हो जाए। तक़वा एक बहुत बड़ी दौलत है। तक़वा एक अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फ़ज़ल है। अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है, उसका बहुत बड़ा करम है जिसको ये तक़वा नसीब हो जाए। लेकिन अब सवाल ये है कि तक़वा नसीब कैसे हो। तो चुनाचे आइए इसके बारे में चंद रिवायात सुनते हैं और थोड़ी सी इसकी वजाहत भी सुनते हैं, शायद कि हमें तक़वा नसीब हो जाए। चुनाचे हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप फरमाते हैं, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तक़वा तुम तक़वा इख्तियार करो कि तक़वा तमाम भलाइयों की असल है। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद ग़ज़ाली अलैहि रहमतुल्लाहि अलवाली फरमाते हैं कि तक़वा एक नायाब ख़ज़ाना है कि अगर तुम इस ख़ज़ाने को हासिल करने में कामयाब हो गए तो तुम बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लोगे। यूँ समझो कि दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ तक़वा में जमा कर दी गई हैं। सुभान अल्लाह, यानी दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ तक़वा में जमा कर दी गई हैं। जिसको तक़वा नसीब हो गया उसको दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयाँ नसीब हो गई। एक मरतबा किसी मुरीद ने अपने पीर साहब की खिदमत में अर्ज़ किया, जनाब आली मुझे को नसीहत कर दीजिए। पीर साहब ने फरमाया, मैं तुझे अल्लाह पाक की वो नसीहत करता हूँ जो अल्लाह पाक ने अगले पिछले तमाम इंसानों को की है। अल्लाह पाक ने फरमाया, वलक़द वस्सैनल्लज़ीन ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अन इत्तक़ुल्लाह, और बेशक ताकीद फरमा दी है हमने उनसे जो तुमसे पहले किताब दिए गए, और तुमको अल्लाह से डरते रहो। यानी अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि हमने तुम्हें और जो तुमसे पहले लोगों को जो बात मुश्तरका कही है वो यही है कि तुम तक़वा इख्तियार करो। तक़वा का एक माना अल्लाह से डरना भी है। अल्लाह तबारक व तआला के हाँ बंदे की खूबियों में सबसे आला खूबी जो है वो तक़वा है। यानी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जो सबसे बड़ी खूबी है वो किसी बंदे का मुत्तकी और परहेज़गार हो जाना है। मुसलमानों की प्यारी अम्मी जान हज़रत सय्यदा तय्यबा ताहिरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा वफ़ीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की किसी चीज़ से खुश ना हुए और मुत्तकी और परहेज़गार शख्स के सिवा किसी ने आपको खुश नहीं किया। मेरी आदतें हो बेहतर बनु सुन्नतों का पैकर, मुझे मुत्तकी बनाना मदनी मदीने वाले। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में मुकर्रम वाला और मोहतरम मर्तबे वाला वो है जो मुत्तकी है। इस आयत से मालूम हुआ कि अल्लाह की बारगाह में इज़्ज़त और फजीलत का दारो मदार नसब पर नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक इज़्ज़त और फजीलत का दारो मदार तक़वा और परहेज़गारी पर है। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि वो नसब पर फ़ख्र करने से बचे और तक़वा और परहेज़गारी इख्तियार करे, ताकि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उसे इज़्ज़त और फजीलत नसीब हो जाए। उलमा फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने कुरान करीम में अहले तक़वा के बहुत बड़े फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं।
और इन्हें बहुत सारी बिशारतें दी हैं। मसलन अहल तकवा को अल्लाह पाक की खुसूसी मदद और नुसरत नसीब होती है। तकवा वालों को दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त मिलती है। तकवा वालों को इल्म भी दिया जाता है, हिकमत भी दी जाती है। अल्लाह पाक तकवा वालों के गुनाह मिटा देता है, उन्हें बड़ा अजर अता फरमाता है। अहल तकवा की मग़फ़िरत और बख्शिश कर दी जाती है। अल्लाह पाक अहल तकवा को आसानियाँ अता फरमाता है, उनके कामों में सहूलत और नरमी रखी जाती है। मुत्तकी शख्स गम और मशक्क़त से निजात पा लेता है। मुत्तकी शख्स को दुनिया में वसी रिज़्क़ अता किया जाता है। अहल तकवा आखिरत में निजात वाले होंगे। अहल तकवा को इबादत की तौफ़ीक दी जाती है। अल्लाह पाक इन्हें गुनाहों से महफूज रखता है। मुत्तकी अपने मकासद में कामयाबी हासिल कर लेता है। अल्लाह पाक अहल तकवा की सच्चाई की गवाही देता है। इन्हें अल्लाह पाक की मोहब्बत नसीब होती है। अहल तकवा की इबादत कबूल होती है। अहल तकवा को गम और खौफ से निजात मिलती है। अल्लाह पाक इन्हें जन्नत में बुलंद दर्जा अता फरमाता है। और सबसे बढ़कर ये कि मुत्तकी आदमी अल्लाह पाक की बारगाह में आला मकाम हासिल करने में कामयाब हो जाता है। हो अखलाक अच्छा, हो किरदार सुथरा, मुझे मुत्तकी तो बनाना, मुझे मुत्तकी तू बनाना या इलाही। अब सवाल यह है सामीन मोहतरम कि मुत्तकी और परहेज़गार बनने के लिए, तकवा हासिल करने के लिए वो क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कि हम भी मुत्तकी बन जाएं, हमारे अंदर भी तकवा आ जाए, हम भी तकवे वाले बन जाएं, हम भी परहेज़गार बन जाएं। तो आइए और सुनते हैं और अपने दिलों को मुनव्वर करते हैं। इस माह मुक़द्दस में अपनी इस्लाह की कोशिश करते हैं। इस माह मुक़द्दस के अंदर तकवा और परहेज़गारी की दुआ मांगते हैं और इन चीज़ों पर अमल करके अल्लाह के यहाँ, जो अल्लाह ने फरमाया कि तुम रोज़े रखो ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम तकवा इख्तियार कर लो, ताकि तुम्हें तकवा नसीब हो जाए। तो हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, तकवा 4 चीज़ों के मजमूए का नाम है। नंबर 1 खौफ खुदा, नंबर 2 कुरान पाक पर अमल करना, नंबर 3 थोड़े पर राज़ी रहना, नंबर 4 सफ़र आखिरत की तैयारी करते रहना। खौफ खुदा एक लगाम है जो आदमी को गुनाह से रोक कर रखती है। अगर ये लगाम टूट जाए या ढीली हो जाए, यानी दिल में खौफ खुदा न रहे, तो बंदा गुनाहों पर दलेर हो जाता है। लिहाजा खौफ खुदा अहले तकवा का बहुत ज़रूरी और लाजमी वस्फ़ है। चुनाचे हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का खौफ खुदा देखिए कि एक मरतबा हज़रत यज़ीद रक्काशी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की खिदमत में हाज़िर हुए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने फरमाया, मुझे कोई नसीहत कीजिए। हज़रत यज़ीद रक्काशी ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप पहले खलीफा नहीं हैं जिसे मौत आएगी, यानी आपसे पहले भी कई बादशाह गुजरे हैं जो आए और चले गए। हज़रत यज़ीद रक्काशी ने कहा कि आप से लेकर हज़रत आदम तक आपके जितने आबा व अजदाद हैं, इनमें से कोई भी अब ज़िंदा नहीं है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ फिर रोए और फरमाया, मज़ीद नसीहत कीजिए। हज़रत रक्काशी ने कहा, जन्नत और दोज़ख के दरमियान कोई मंजिल नहीं है, यानी हमारा ठिकाना या तो जहन्नम है या जन्नत है, इसके सिवा और कोई जगह नहीं। ये बात सुनकर हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ पर खौफ खुदा गालिब आया और आप बेहोश होकर ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए। ये है खौफ खुदा कि जब इंसान मौत को याद करे तो उसकी लज्जतें, दुनिया की लज्जतें और आखिरत की फ़िक्र उसको नसीब हो जाए, गुनाहों से नफ़रत नसीब हो जाए। ये है वो खौफ खुदा जो हमारे बुज़ुर्गों अल्लाह ने अता फरमाया था। अल्लाह करे ऐसा खौफ खुदा हमें भी नसीब हो जाए। मेरे अश्क बहते रहें काश हर दम, तेरे खौफ से या खुदा या इलाही, तेरे खौफ से तेरे डर से हमेशा मैं थर थर रहूं कांपता या इलाही। दूसरा नंबर पे सामीन मोहतरम, खौफ खुदा के बाद कुरान पाक पर अमल है। मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा ने अहले तक़वा के 4 औसाफ बताए। इनमें से दूसरा वसफ़ कुरान पाक पर अमल करना है। नेक लोगों का एक मुबारक अंदाज ये भी है
कि वो कुरान पाक पर अमल करते थे। चुनांचे इमाम शाहरानी फरमाते हैं, अल्लाह के नेक बंदों के अखलाक में से एक ये भी है कि जब तक उन्हें कुरान और सुन्नत और शरीयत की रोशनी में किसी काम का वाज़ेह हुक्म मालूम नहीं हो जाता, उस वक्त तक वो काम नहीं किया करते थे। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है, जिसका खुलासा कुछ यूँ है कि एक मरतबा 30 सहाबा किराम सफ़र पर थे। रास्ते में एक मकाम पर एक शख्स ने आकर सहाबा किराम से अर्ज़ किया, हमारे सरदार को बिच्छू ने काट लिया, क्या आप कुछ कर सकते हैं? एक सहाबी ने फरमाया, हाँ मैं दम कर दूंगा। चुनांचे वो सहाबी उस शख्स के साथ गए और सूरह फातिहा पढ़कर मरीज़ को दम किया, जिसकी बरकत से मरीज़ ठीक हो गया। अब उन लोगों ने सहाबा किराम को कुछ बकरियां पेश की। उन्होंने ये बकरियां रख तो लीं, मगर फिर ख्याल आया कि ये बकरियां लेना हमारे लिए जायज़ था या नहीं। चुनांचे उन्होंने बकरियों से नफ़ा हासिल न किया। जब मदीना से तशरीफ़ लाए तो सरकार आली वक़ार मक्की मदनी ताजदार की खिदमत में सारी सूरत हाल अर्ज़ कर दी। साहिब शरीयत रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बकरियों से नफ़ा हासिल करने की इजाज़त अता फरमाई। तब सहाबा किराम मुतमईन हो गए। आज हम न आओ देखते हैं, न ताओ देखते हैं, न उलमा से रुजू करते हैं, न उलमा से पूछते हैं, न उलमा से मशवरा करते हैं। बस जो चीज़ हमारे जहन ने कबूल की हम उसको कर लेते हैं। देखें सहाबा किराम कितने मुहताज थे कि एक दम की हुई चीज़ पर जब उनको एक हदिया मिला तो उन्होंने उस हदिये को इस्तेमाल नहीं किया। हुजूर ने जब उनको इजाज़त दी कि तुम्हें इसका इस्तेमाल करना जायज़ है, तब उन्होंने इस्तेमाल किया। तो ये है कुरान पाक पर अमल। इंसान शरीयत मुताहरा के मुताबिक अमल करे। जिस चीज़ से शरीयत ने जिसका करने का हुक्म दिया उसको करे, और जिस चीज़ से शरीयत ने मना फरमाया उससे बचे। ये है अमल बितंजील, यानी कुरान पाक पर अमल करना। इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला तकवा नसीब अता फरमाता है। सामीन मोहतरम, तकवा हासिल करने के लिए तीसरी चीज़ जो हज़रत मौला मुश्किल कुशा हज़रत सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा ने इरशाद फरमाई, वो है कनाअत। यानी जब बंदा कनाअत इख्तियार कर लेता है, कनाअत को लाज़िमी पकड़ लेता है, उसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला बंदे को तकवा अता फरमाता है। जब बंदे के पास तकवा आ गया तो बंदा मुत्तकी और परहेज़गार बन जाता है। अब सवाल यह है, ये कनाअत कहते किसको हैं? तो उलमाए किराम हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। उलमाए किराम इरशाद फरमाते हैं, कनाअत का मतलब है किस्मत पर राज़ी रहना। यानी जो कुछ तुम्हारे पास है तुम उस पर ही अपने आप को सब्र और शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारो। लालच मत करो, अपने दिल में तमा मत लेके आओ, हिस्स मत लेके आओ, क्योंकि यह हिस्स ही वो चीज़ है जो इंसान को रिश्वत की तरफ ले आती है, जो इंसान को सूद की तरफ ले आती है, जो इंसान को हराम खाने हराम माल के जमा करने की तरफ ले आती है। फिर यही हिर्स, यही लालच जो है, जो इंसान को फिर यतीमों का माल, बस वो कहते हैं बस पैसा होना चाहिए, चाहे जैसा होना चाहिए। जब इंसान कनाअत इख्तियार करता है, यानी जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दिया, सब्र शुक्र के साथ उस पर ज़िंदगी बसर करता है, तो इसकी बरकत से इंसान को अल्लाह तबारक व तआला तक़वा नसीब फरमाता है, अता फरमाता है। फिर लालच, यही लालच किस्मत कनाअत से बढ़कर लालच आ जाती है। फिर लालच भाई भाई को कत्ल भी करा देती है। यहाँ तक कि बाज़ लालची तबीयत के लोग गैर मुस्लिम मुल्कों में जाने के लिए अपने आप को काफिर भी लिख देते हैं। आज आपके सामने है, लोग बाहर के मुल्क जाने के लिए, वहाँ से पैसा कमाने के लिए, पैसे की लालच में आकर अपने आप को न जाने क्या क्या लिखवा के चले जाते हैं ताकि पैसा नसीब हो जाए। आइए, जिनको अल्लाह ने तकवा अता फरमाया हुआ था, अल्लाह ने जिनको तकवा की अजीम दौलत से नवाजा हुआ था, जो मुत्तकी और परहेजगार थे, उनका वाक़या सुनते हैं। शायद कि हमें भी अल्लाह तबारक व तआला ये तकवा और परहेजगारी नसीब फरमाए। चुनाचे हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन वासे रहमतुल्लाह तआला अलैहि नमक और सिरके के साथ रोटी खाया करते थे। आप फरमाते, जो बंदा इतनी सी दुनिया पर राज़ी हो जाए वो लोगों के सामने ज़िल्लत से बच जाता है। हज़रत सैयदना सुफियान सौरी फरमाते हैं, आज के ज़माने में जो बंदा जौ की रोटी पर कनात न करे वो ज़िल्लत और रुसवाई में मुब्तला हो जाता है।
एक मरतबा एक शख्स ने हज़रत सैयदना सुफियान सौरी की खिदमत में अर्ज़ किया, क्या मैं माल जमा कर सकता हूँ? आपने फरमाया, जमा करने में 5 बुराइयाँ हैं, इससे उम्मीद लंबी होती है, हालांकि हमें एक पल का भी भरोसा नहीं, न जाने कब मौत आ जाए। नंबर 2, माल जमा करने से हिर्स बढ़ जाती है। नंबर 3, माल जमा करने की वजह से बुखल यानी कंजूसी में इजाफा हो जाता है। नंबर 4, माल जमा करने की वजह से बंदा आखिरत को भूल जाता है और गाफिल हो जाता है और गफलत की दलदल में फंस जाता है, जिसकी वजह से नमाज भी जाती है, रोज़ा भी जाता है, हज भी जाती है, ज़कात भी जाता है, नमाज और अपनों और गैरों के हुकूक भी चले जाते हैं। आज देखें, जितने ज़्यादा हुकूक की पासदारी जो है वो दरमियाने किस्म के लोग करते हैं, अमीर नहीं करते, उनको अपने पैसों की पड़ी होती है। नंबर 5, आपने फरमाया, माल जमा करने की एक बहुत बड़ी आफत यह भी है कि बंदे की परहेजगारी में कमी आ जाती है। कनात के बहुत बड़े फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं। आइए सुनते हैं। जो बंदा कनात इख्तियार करता है, यानी कनात का मतलब जैसे पहले आपको अर्ज़ किया कि जो कुछ उसके पास है सब्र और शुक्र के साथ ज़िंदगी बसर करना, इसको कनात बोलते हैं। इसके क्या फ़ज़ाइल हैं, आइए सुनते हैं। अल्लाह पाक हमें माल की हिर्स से महफूज फरमाए। चुनाचे उलमा फरमाते हैं, कनात यानी अल्लाह पाक ने जो दिया उस पर राज़ी हो जाना, ये बहुत बड़ी नेमत है। कनात सुन्नत मुस्तफ़ा है, कनात सहाबा किराम का तरीका है, कनात औलिया किराम का तरीका है। कनात इख्तियार करने वाला अल्लाह का महबूब होता है। कनात औलिया किराम का तरीका है। कनात से अल्लाह पाक की रज़ा मिलती है। कनात की बरकत से कब्र और हशर में आसानी नसीब होती है और कनात जन्नत में ले जाने वाला काम है। यानी जो बंदा कनात इख्तियार करता है, जो कुछ अल्लाह ने उसको दिया सब्र और शुक्र के साथ उस पर ज़िंदगी बसर करता है, इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उससे राज़ी हो जाता है। चौथी चीज़ जिसकी वजह से बंदे को तकवा और परहेजगारी नसीब हो जाती है, जिसके बारे में मेरे सोने रब ने इरशाद फरमाया कि हमने तुम पर रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम्हें तकवा नसीब हो जाए। वो क्या चीज़ है? उलमा कहते हैं आखिरत की तैयारी करना, कि जब बंदा उस बंदे को तकवा नसीब होता है, जो बंदा अपनी आखिरत की आज कोठियाँ बनाने की तैयारी होती है, गाड़ियाँ ख़रीदने की तैयारी होती है, मेरे पास 1 बीघा ज़मीन है या 1 किला ज़मीन या 1 मुरब्बा ज़मीन है, मैंने 1 और मुरब्बा जमा करना है। अरे खुदा के बंदे, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, अगर तुम्हें तैयारी करनी ही है तो तुम आखिरत की तैयारी करो। दुनिया मज़रातुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है, आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीहि इलल्लाह, उस दिन से डरो जिस दिन में तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। याद रख हर आन आखिर मौत है, बन तू मत अनजान आखिर मौत है। मरते जाते हैं हज़ारों आदमी, गाफिल आकिलो नादान आखिर मौत है। बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत है। हमारे असलाफ यानी अल्लाह पाक के नेक बंदे जो मुत्तकी और परहेजगार थे, उन्हें बस कब्र और आखिरत की फ़िक्र रहती थी और ये हर वक्त मौत की तैयारी में मसरूफ़ रहा करते थे। हज़रत सैयदना ख्वाजा सिरी सख्ती 98 साल दुनिया में तशरीफ़ फरमा रहे। नज़ा के वक्त के अलावा किसी ने आपको कभी लेटे हुए न देखा, हमेशा इबादत किया करते। मोहम्मद जरीरी 1 साल मक्का मुकरमा में रहे, न सोए, न पीठ सीधी की, न पाँव फैलाए, नमाज फजर पढ़कर अल्लाह के ज़िक्र शुरू करते। ज़ोहर हो जाती, ज़ोहर के बाद फिर ज़िक्र इलाही में मशगूल हो जाते, यहाँ तक कि असर हो जाती, असर से मगरिब तक, मगरिब से इशा तक, इशा से फजर तक अल्लाह के ज़िक्र ही करते रहते थे। हज़रत सैयदना अबू बकर अय्याश रोज़ाना 30,000 बार सूरह इखलास पढ़ते, रोज़ाना 500 नफल पढ़ते, दिन में कई मरतबा कुरान पाक ख़त्म किया करते। इमाम आज़म अबू हनीफा ने 40 साल इशा के वज़ू से फजर की नमाज़ अदा की। हर रात में 2 रकात में कुरान पाक ख़त्म फरमाया करते थे। आप अंदाज़ा फरमाइए, ये अल्लाह पाक के नेक बंदे कैसे हर वक्त बस नेक कामों में ही मसरूफ़ रहा करते थे। इन्हें आखिरत की फ़िक्र थी, ये मौत और कब्र को याद करने वाले थे। काश हम भी अहले तक़वा वाले औसाफ अपना लें, काश हमें भी मौत की तैयारी करने की तौफीक मिल जाए। अल्लाह पाक तौफीक नसीब फरमाए। तो साथियों, आपने सुना
कि हमें तकवा, और ये जो अल्लाह ने फरमाया कि हमें कि तुम पर रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए गए हैं ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम्हें तकवा नसीब हो जाए। तो हमने ये 4 चीज़ें सुनी कि जिनकी वजह से तकवा नसीब होता है। आइए आप नियत फरमाएं कि इन 4 चीज़ों पर आप अमल फरमाएंगे ताकि हमें तकवा नसीब हो जाए, हमें बुज़ुर्गों का तरीक़ा नसीब हो जाए, हमारे बुज़ुर्ग किस तरह ज़िंदगी गुजारा करते थे। तो आप दुरूद शरीफ की कसरत फरमाया करें। आप कोशिश करें, शब क़दर आने वाली है, इसमें आप जागें, दुरूद शरीफ कुर्ब मुस्तफ़ा हासिल करने वाला दुरूद शरीफ वो पढ़ें इला आखिरी। ये आप कोशिश फरमाएं, काम करें। इन कामों के सदक़े अल्लाह तबारक व तआला हमें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तक़वा और परहेज़गारी नसीब फरमाएगा। आमीन।